हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज जो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं वो है स्टेजेस ऑफ ट्रांसलेशन की। ठीक, इसमें क्या है, इससे प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने बात की थी कि ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या मतलब है ट्रांसलेशन का, और ट्रांसलेशन के अंदर कौन कौन से मशीनरीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अच्छा, तो मशीनरी का मतलब यहां पर वो टेक्निकल मशीन्स का नहीं है। मशीनरीज का मतलब है कि कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व है, टीआरएनए इन्वॉल्व है, एमआरएनए इन्वॉल्व है, एंजाइम इन्वॉल्व है, राइबोसोम इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये मशीनरीज थी, मशीनरीज ऑफ द ट्रांसलेशन। तो आज हम बात करेंगे स्टेजेस कौन कौन सी होती है, यानी कि एक्चुअली में ट्रांसलेशन जो है वो होगा कैसे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अब आप देखिए, यहां पर पढ़िए, देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक प्लेस थ्रू द 4 स्टेजेस। ट्रांसलेशन को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का मतलब ही होता है प्रोटीन का बनना, पॉलीपेप्टाइड का बनना। देखिए, फर्स्ट स्टेज है एक्टिवेशन एंड अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंड स्टेज अटैचमेंट ऑफ mRNA टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। थर्ड एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। फोर्थ टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो ये 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, आइए अब इन स्टेजेस के बारे में आगे जानते हैं। चलिए देखिए, अब आगे की बात करते हैं और फर्स्ट स्टेज पर चलते हैं। पहली स्टेज क्या है, एक्टिवेशन एंड अटैचमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होता है स्टेज में। ठीक है, देखिए, बात करते हैं। अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिवेट स्टेट इन द साइटोप्लाज्मिक पूल एंड कैन नॉट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस एज सच। जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े रहते हैं, तो वो अपने आप नहीं आएंगे चल करके। कहने का मतलब ये, तो अमीनो एसिड्स कैसे पड़े हुए हैं, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। ठीक है, आइए देखो आगे क्या होता है। उसके बाद बोलता है दे रिक्वायर एक्टिवेशन विच इज डन बाय एटीपी मॉलिक्यूल्स। उनको एक्टिवेशन चाहिए। ठीक है, कोई चीज उनको एक्टिवेट करे, जैसे कोई चीज एक कार है या आप कह सकते हो कि रेल के बोगीज हैं, तो उनको पहली बार जब पुश करना पड़ता है, पहली बार जब आप कह सकते हो, एक्चुअली इंजन तो पुल करता है। ठीक है, अच्छा, तो जब वो करता है अपनी तरफ खींचता है उसको डिब्बों को, तो उसको बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती है। बट जब वो एक बार चल पड़ती है तो उसके बाद ज्यादा पावर लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बिल्कुल वही वाली बात है इसके अंदर भी कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े हुए हैं, तो उनको कोई एक्टिवेट करने वाली चीज चाहिए। अब एक्टिवेट कौन करेगा, तो बोल रहा है कि एटीपी करेगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट करेगा। ठीक है, अच्छा, एन एटीपी मॉलिक्यूल यूनाइट्स with an amino acid forming a highly reactive amino acid phosphate complex। ठीक है, अब एटीपी मॉलिक्यूल अमीनो एसिड के साथ मिलके बना लेगा, क्या बना लेगा, एक हाईली रिएक्टिव अमीनो एसिड फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, अमीनो एसिड फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और किस एटीपी के साथ तो बनाएगा ही, बट क्या चीज उपस्थित रहेगी जिसकी मदद से काम होगा, वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेशन एंजाइम। क्या नाम है उस एंजाइम का, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अमीनो एसिड जो है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पड़े रहते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल आता है और एंजाइम की मदद से, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की मदद से जो अमीनो एसिड्स हैं वो एटीपी मॉलिक्यूल के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई बात, पहली बात। ठीक है, अब इसको देखो, रिएक्शन को देखते हैं। AA प्लस एटीपी, AA माने अमीनो एसिड, एटीपी माने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दोनों मिल गए किसकी प्रेजेंस में, एक्टिवेटिंग एंजाइम की प्रेजेंस में, क्या बना लिया, AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लिया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद देखिए आप, ठीक है, अमीनो एसिड फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बना लिया, अमीनो एसिड फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद प्लस में पायरोफॉस्फेट क्या बोलते हैं आपका निकला, रिएक्शन में आया। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड गेट्स अटैच्ड
टू इट्स स्पेसिफिक टीआरएनए। अब ये जो एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना है ना, ठीक है, अच्छा, ये स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ जाके अटैच करेगा टू फॉर्म, बना लेगा, क्या बना लेगा, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, और इस रिएक्शन को भी कौन चला रहा है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम चला रहा है। देखिए अब रिएक्शन को देखिए, यहां पर देखिए AA प्लस AMP, ठीक है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, क्या नाम था इसका, AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो ये हो गया आपका, और ये किसके साथ मिल गया, टीआरएनए के साथ मिल गया, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में मिल गया, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में मिल गया, क्या बना लिया, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो पहले स्टेज का जो हमारे पास रिजल्ट आया उसमें क्या बना, मेन प्रोडक्ट अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा, प्लस एएमपी साथ में निकला। अच्छा, तो अब एएमपी और ये पीपी पायरोफॉस्फेट दोनों मिल गए, इन दोनों ने दोबारा एटीपी बना लिया, इस एटीपी की मदद से दोबारा से रिएक्शन होने लगी, ये प्रोसेस सर्किल में चलता रहा, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट स्टेज है, आगे सेकंड स्टेज की बात करते हैं। तो देखिए अब आगे अगले स्टेजेस की तरफ बात करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड स्टेज क्या है, सेकंड स्टेज ट्रांसलेशन की, अटैचमेंट ऑफ एमआरएनए टू स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स। जो एमआरएनए है, जो न्यूक्लियस में डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो निकल के आया है बाहर साइटोप्लाज्म में, वो एमआरएनए ठीक राइबोसोम के साथ जाके अटैच होने वाला है, ठीक है। वो भी कौन सी यूनिट पे, स्मॉलर सब यूनिट। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि राइबोसोम के पास दो सब यूनिट होती हैं अलग अलग, जो कि ट्रांसलेशन के दौरान आकर के आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, ठीक है। एक होती है स्मॉलर सब यूनिट जो कि 30S और 40S की होती है, 30S प्रोकैरियोट्स में और 40S यूकैरियोट्स में, है ना। और एक होती है लार्जर सब यूनिट, ठीक है, वो जो होती है वो 70S इन प्रोकैरियोट्स और 80S इन यूकैरियोट्स। तो हम बात यहां पर फिलहाल यूकैरियोट्स की कर रहे हैं, तो हम मान लीजिए कि अभी 80S की लार्ज वाली और 40S की स्मॉल वाली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये दो सब यूनिट हो गए। उसके अलावा राइबोसोम पर दो मेन साइट्स होती हैं, वैसे एक्चुअली में 3 साइट होती हैं, एनसीईआरटी में तीसरी साइट का नाम आपको नहीं दे रखा है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक होती है पी, एक होती है ए साइट और एक होती है ई साइट, ठीक, ई फॉर एग्जिट, ठीक है। यानी कि जब आपका टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, जब वो अमीनो एसिड को छोड़ देगा तो उसे जाना भी है, तो जाने के लिए ई साइट है, ठीक है। अच्छा, यानी कि एग्जिट, जाइए गेट से निकलिए, तो वो एग्जिट हो गया, तो एग्जिट साइट। तो 3 साइट एक्चुअली में है, बट हम मेनली 2 ही साइट हम लोग डिस्कस करते हैं, तो पी और ए साइट, है ना। अच्छा, अब क्या है, आइए अब समझते हैं। देखिए ये तो क्लियर हो गया कि राइबोसोम की 2 सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, और राइबोसोम पर ही 3 साइट, मेनली 2 साइट जिनका लेना देना भी है, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट अटैच टू 5' एंड ऑफ एमआरएनए टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। अब आपको पता है कि एमआरएनए के पास भी क्या है, पूरी एक न्यूक्लियोटाइड्स की चेन है, ठीक है, उसमें भी 5' एंड से 3' एंड है, चेन होती है पूरी वो। तो क्या बोल रहा है कि एमआरएनए जो है वो एमआरएनए का 5' एंड सिरा जाके जुड़ेगा राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट के साथ, ठीक। दिस एमआरएनए लाइज द एयूजी इनिशिएटर कोडोन। अब हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने कोडोन्स के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था इनिशिएटर कोडोन्स होते हैं और स्टॉप कोडोन्स होते हैं, ठीक है। कोडोन कौन होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है। किसके पास होता है, एमआरएनए के पास होता है। तो एमआरएनए जो है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो आके जुड़ रहा है स्मॉल सब यूनिट के पास, उसके पास एयूजी होना चाहिए, तो उसके पास क्या है, एयूजी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
विच इनिशिएट्स द ट्रांसलेशन। अब अगर AUG है तो ही ट्रांसलेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। एट द पी साइट ऑफ राइबोसोम अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस। अब इससे पहले वाले जो स्टेज में हमने पढ़ा कि अमीनो एसिड और tRNA के आपस में क्या बन रहा था, कॉम्प्लेक्स बन रहा था। वो जो कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, पहले स्टेज में, वो अब आया और राइबोसोम की पी साइट पर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए tRNA कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस कहां पर, पी साइट पर ज्वाइन होगा, किसकी, राइबोसोम की, ठीक है। अच्छा, बाय इट्स एंटीकोडोन थ्रू H बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, तो जो tRNA आकर के ज्वाइन हुआ है, ठीक है, उसके पास, ठीक, और जो हमारा यहां पर mRNA है, इन दोनों के आपस में वो, अगर वो कोडोन है तो tRNA जो चला आ रहा है उसके पास एंटी कोडोन है, और आपस में दोनों ज्वाइन करेंगे। वो दोनों ज्वाइन करेंगे किस बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करेंगे, H बॉन्ड्स के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अभी ए साइट खाली पड़ी है, तो आप समझिए पहले इस बात को कि राइबोसोम पर आके mRNA जुड़ा, वो भी 5' एंड पर जुड़ा, ठीक है, 5' एंड वाला सिरा आके राइबोसोम के स्मॉलर सब यूनिट से जुड़ा। अच्छा, अभी मैं इस राइबोसोम के पास पी और ए साइट है, ठीक है। अभी मैंने जो मेन जो है वो पी साइट जो है, अभी दोनों साइटें खाली हैं। पी साइट पर जो पहली स्टेज हमने पढ़ी उसमें हमारे पास अमीनो एसिड और tRNA का कॉम्प्लेक्स बना था। तो जो अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स है वो आकर के पी साइट पर ज्वाइन कर जाएगा। किन बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करेगा, H बॉन्ड्स के थ्रू ज्वाइन करेगा। यहां तक क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज या थर्ड स्टेप, एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, इन दिस स्टेप अनदर अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स बाइंड्स टू द ए साइड ऑफ द राइबोसोम, ठीक है। अच्छा, अब पी साइड भर चुकी है, ए साइड खाली पड़ी है, तो दूसरा tRNA और अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स वो अनदर, एक तो पी पे जुड़ गया है, दूसरा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इनएक्टिवेटेड अमीनो एसिड पड़े हुए थे और बहुत सारे tRNA थे, एंजाइम ने और एटीपी ने मिलकर के उनका कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब आ रहे हैं, चले हुए खूब सारे भागे हुए आ रहे हैं, तो एक पी पर आया, दूसरा ए पर आया, ठीक है, ये मतलब हो गया, ठीक है। अभी ए साइड पर अब वो आकर के ज्वाइन करेगा, अब पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स। अब एक तरफ पी पे आके ज्वाइन कर गया tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, और एक ए पर आके ज्वाइन कर गया tRNA अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स, दोनों आकर ज्वाइन कर गए, ठीक है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन, ये आके ज्वाइन कर गए, यहां पे आके ज्वाइन कर गए, और नीचे क्या पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है राइबोसोम mRNA का कॉम्प्लेक्स पड़ा हुआ है, ठीक है। और जो ज्वाइन कर रहे हैं, ये जो ज्वाइन कर रहे हैं आपस में, ये कौन से बॉन्ड से ज्वाइन कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन कर रहे हैं। अभी पिक्चर से अभी समझेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब ये ज्वाइन हो गए, तब अब इधर भी अमीनो एसिड आ गया और इधर भी अमीनो एसिड आ गया। अब अमीनो एसिड दोनों आपस में पड़ोसी पड़ोसी बन गए। अब अमीनो एसिड के पास एसिड एंटाइटी और बेसिक एंटाइटी दोनों होती है, ठीक है। अच्छा, तो जो उसकी एसिड एंटाइटी है अमीनो एसिड की बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अच्छा, क्या बोलते हैं यहां पर, अ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एट पी साइट एंड अमीनो ग्रुप अमाइन ऑफ अमीनो एसिड एट ए साइट। यानी कि ए साइट वाला, जो ए साइट वाला अमीनो एसिड है उसका अमाइन, और जो पी साइड वाला अमीनो एसिड आया है उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में बॉन्डिंग बना लेगा, ठीक है। अच्छा, अमीनो एसिड्स एट ए साइड बाय द एंजाइम पेप्टाइल ट्रांसफरेज, ठीक है। अच्छा जी, तो इन्होंने क्या बना लिया, आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना लिया, इधर वाले अमीनो एसिड ने और इधर वाले अमीनो एसिड ने, पी वाले और ए वाले अमीनो एसिड ने आपस में बॉन्ड बना लिया। उसमें भी पी साइड का कार्बोक्सिल एंड जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, और जो ए साइड वाला है उसका अमाइन जो साइट है वो पार्टिसिपेट करेगी। एंजाइम कौन सा रोल प्ले करेगा, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग दिस स्टेज राइबोसोम मूव्स फ्रॉम वन कोडोन टू अनदर कोडोन अलोंग द mRNA in the 5 to 3' direction. Amino acids are then added one by one in the sequence of codons and translated into a polypeptide sequence. देखिए अब यहां पर क्या हुआ कि
जो अब आपका P है और जो इधर A है, उन दोनों के अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे से जो राइबोसोम है वो राइबोसोम एक स्टेप खिसक जाएगा, वो अपना एक कोडोन आगे खिसका लेगा, वो भी 5 to 3 डायरेक्शन की तरफ खिसका लेगा, ठीक है। अच्छा, अब P और A का क्या हुआ, ठीक है। चलिए अगली स्टेज में बात करते हैं P और A वालों का हुआ क्या, ठीक है। उन दोनों आपस के जो वो दोनों जिसको लेके आए थे, एक्चुअली में आप ये सोच लीजिए वो दोनों टीआरएनए जो थे वो एक प्रकार की ट्रक थे और वो अपने सामान को लेके आए थे, तो जिस गुड्स को लेके आए थे वो गुड्स आपस में ज्वाइन कर गए, ठीक है। अच्छा, अब गुड्स आपस में ज्वाइन कर गए हैं, तो अब उन ट्रकों का क्या हुआ, ठीक है। तो आइए थर्ड स्टेज में जानने की कोशिश करते हैं, आइए देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको बता रहा था, मैंने कहा अब जो टीआरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आ चुके हैं पी पे और ए पे, उनका क्या हुआ। तो उन्होंने पी वाले ने ए वाले को अपना वाला अमीनो एसिड ए वाले को दे दिया, पी वाला जो टीआरएनए है वो हो गया खाली, पी वाला चला जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ए वाला, ठीक है, जो राइबोसोम है वो खिसक गया, आगे की तरफ खिसक गया, तो हुआ क्या कि जो ए वाला है अब वो कहां पर आ गया, पी वाले की जगह पर आ गया, ए वाला कहां पर आ गया, पी वाले की जगह पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ए वाले की जगह खाली हो गई फिर, तो अब क्या हुआ, नया राइबोसोम नया टीआरएनए आया, ठीक है, अमीनो एसिड लाया, आकर के ए साइड पर आकर बैठ गया या बाइंड कर लिया। अब जो ए वाला टीआरएनए जो पी पर चला गया था, उसने अपने साथ, उसके पास 2 अमीनो एसिड आ गए, उसके पास 2 अमीनो एसिड की चेन बनी, उसने अपना ट्रांसफर कर दिया जो नया ए वाला आया उसको। अब जो नया ए वाला आया है उसके पास जो अमीनो एसिड है उसके पास 3 हो गए, 2 पहले के थे और एक वो नया वाला लेके आया, तो 3 हो गए ए वाली साइड पर। अब जो पी वाला था जिसके पास 2 का बोझ था, वो उसने अपना शिफ्ट कर दिया, नए वाले को दे दिया और वो एग्जिट कर गया, ठीक है। अब जो ए वाला है राइबोसोम फिर खिसका और ए वाला अब पी पर आ गया, ठीक है। अच्छा, अभी जो पी पर आया है उसके बाद 3 का सेट, यानी उसके बाद 3 अमीनो एसिड की चेन बन चुकी है। अब नया टीआरएनए आया, अमीनो एसिड लेके आया, फिर ए पर आके बैठा, ठीक है। उधर जो पी वाला था जिसके पास 3 थे, उसने अपने 3 वाला की बॉन्डिंग नए वाले के साथ करा दी, नए वाले के पास अब 4 का बोझ हो गया और जो जिसके पास 3 था वो खाली हो गया, वो एग्जिट कर गया। अब जो फिर राइबोसोम किसका, ए वाला फिर चल करके पी पर आ गया। अब सी मतलब आप समझ गए, ये सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद स्टोरी रुकेगी कैसे, वो लास्ट स्टेज में बताया हुआ है कि अब लास्ट में रुकने वाला कैसे है प्रोसेस, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, फोर्थ, टर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, आखिरकार स्टॉप कैसे होने वाली बात। when the site A site of ribosome reaches A termination codon, अब A site, अब वो राइबोसोम खिसक के एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ए साइड पर नया टीआरएनए जुड़ा है उसके पास कौन सा होगा, उसके पास स्टॉप कोडोन होगा, ठीक है। अच्छा, या फिर टर्मिनेशन कोडोन भी कह सकते हो। देन टीआरएनए बाइंड्स टू द ए साइट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अच्छा, जो टर्मिनेशन कोडोन लेकर के आने वाला है वो ए साइट पर आके बाइंड होगा। अब जब वो या स्टॉप कोडोन भी आप उसे कह सकते हो, जो स्टॉप कोडोन लेके आएगा तो वो अब वो स्टॉप कोडोन है, ठीक है ना। अच्छा, यानी कि अब आगे प्रोसेस चलने वाला नहीं, जो अब ए लाया है वो स्टॉप कोडोन ले आया। अच्छा, रिलीज फैक्टर बाइंड्स टू द स्टॉप कोडोन एंड ट्रांसलेशन इज टर्मिनेटेड, ठीक है। रिलीज फैक्टर वो टर्मिनेशन कोडोन या आप कह सकते हो कि स्टॉप कोडोन के साथ जाके जुड़ जाएगा, जिससे कि ट्रांसलेशन रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी या टर्मिनेट हो जाएगी, देयर बाय रिलीजिंग द कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम। और जो एक चेन बनी हुई होगी अमीनो एसिड्स की, वो अमीनो एसिड्स की चेन रिलीज हो जाएगी और अमीनो एसिड की पूरी एक श्रृंखला बन चुकी है, यानी कि अब आप कह सकते हो कि प्रोटीन की श्रृंखला बन चुकी है, क्योंकि अमीनो एसिड्स की लंबी चेन को ही प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये देखिए, पहले है एमआरएनए, ठीक,
ये राइबोसोम के साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है। अच्छा, राइबोसोम के साथ जाके जुड़ता है स्मॉल साइड पर, ये देखिए स्मॉलर यूनिट 40S राइबोसोम, यानी कि स्मॉल सब यूनिट है, और ये लार्ज सब यूनिट है, ये 80S सब राइबोसोम सब यूनिट हुई, ठीक है। अच्छा, तो mRNA इधर 5' एंड है, इधर 3' एंड है। mRNA का AUG और CGA, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे कोडोन्स हैं, वहां मैंने सिर्फ यहाँ थोड़े से दिखाए हैं, इसमें तो सारे कोडोन्स ही कोडोन्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब राइबोसोम के पास P और A साइड मौजूद है, इधर वाली P है, इधर वाली A है, ठीक है। अच्छा जी, अब होता क्या है कि एक टीआरएनए, जो हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा कि अमीनो एसिड इनएक्टिवेटेड पड़े हुए थे, वो एक्टिवेट हुए, टीआरएनए के साथ उन्होंने कॉम्प्लेक्स बना लिया, टीआरएनए लेके आता है कहां पर, पहले पी पर लेके आता है। अब पी पर जो टीआरएनए है वो अपने साथ अमीनो एसिड को लेके आ गया, उधर से ए साइड पर भी नया टीआरएनए अपने साथ अमीनो एसिड्स को लेके आ गया। अब जो दोनों अपने साथ लेके आए हुए हैं, उन दोनों के जो बोझ था, आप समझ लीजिए उनके ऊपर जो अमीनो एसिड्स का बोझ था टीआरएनए के ऊपर, उन दोनों टीआरएनए ने आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना ली, पी वाले ने अपने आप को रिलीज कर दिया और वो चला गया, अपना बोझ ए वाले को दे गया, ठीक है। उधर से नीचे की जमीन खिसकी, ठीक है, जो ए वाला था वो आकर के अब पी वाले की पोजीशन पे बैठ गया, ठीक है। देखिए अब यहां से पी वाला निकल गया, पी वाला टीआरएनए चला गया, अपना अमीनो एसिड छोड़ के चला गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहां पे दिखा भी रखा है कि अमीनो एसिड को शिफ्ट कर रहा है, दूसरी बार शिफ्ट कर रहा है, दे रहा है, वहां पे शिफ्ट कर रहा है। अब हुआ क्या कि जब ये गया तो ये जो वाला था, ए वाला था, वो आकर के पी वाले पे बैठ गया, राइट। अच्छा, जब वो पी वाले पर आकर बैठा, ठीक है, उधर अब ए वाली जगह खाली हो गई, उधर से ए वाले नया आया, ठीक है। अब जो पी पर था वो अमीनो एसिड के एक छोटा सा जोड़ा बन चुका था, उसने अपना बोझ फिर नए वाले को दे दिया, ठीक है। अब नए वाले के पास 3 अमीनो एसिड की चेन बन गई, बस ये सिलसिला इस तरीके चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। और फिर एक फाइनली एक ऐसा आएगा कि टीआरएनए अपने पास लेके आएगा स्टॉप कोडोन्स को, ठीक है। यहां पर ये ट्रांसलेट आपको रिलीज फैक्टर मिल जाएगा, जिसकी वजह से लास्ट में टर्मिनेशन क्या कहते हैं, आपका जो ट्रांसलेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगी, वो स्टॉप हो जाएगा, और जो ये बनी हुई चेन है ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा, इसको यहां से रिलीज कर देगा, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा, तो ये था ट्रांसलेशन के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो को स्टूडेंट्स अब हम लोग यही एंड कर रहे हैं, आप इसे रिवाइज करके देख लेना, दोबारा से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम यही एंड करते हैं बात को। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।